नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। जी हाँ, दुर्ग में आज प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए। तमाम जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल थे और तमाम विकास कार्यों को लेकर के आज बातचीत की गई। इसके साथ ही आईटी सेक्टर में जो विद्यार्थी हैं, आईटी पार्क खोलने की बात कही गई है, किस तरीके से लाभान्वित होंगे विद्यार्थी, इस विषय की जानकारी हमने जो यहाँ पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय थे उनसे ली। इसके साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि और आईआईटी के डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद थे, उनसे बातचीत किए। आइए आपको पूरी जानकारी बाइट के माध्यम से सुनवाते हैं कि किस तरीके की योजना आगामी दिनों में बनाई गई है और किस तरीके से जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों देशों के भी जो विद्यार्थी, उन्हें किस तरीके का लाभ आगामी दिनों में मिलने वाला है। ये बैठक बुलाई गई है, किस तरीके की बैठक थी और क्या निर्णय इसमें लिया गया? विकास के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का बैठक दुर्ग की पावन भूमि में संपन्न हुई है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, प्राधिकरण क्षेत्र के विधायकगण और सरकार के समस्त विभागों के अधिकारीगण, जिला के अधिकारीगण की उपस्थिति में ये विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। प्राधिकरण को और कैसे आगे इसका उपयोग कर सके, इसमें कई अच्छे सुझाव भी माननीय सदस्यों के द्वारा आए हैं, जिनको नोट किया गया है। और कुल मिलाकर ये पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण वैसे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का और विकास हो, संसाधन की कमी नहीं हो, उसके लिए इस विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। 80 करोड़ का बजट है और कई काम इसमें विकास के हो जाते हैं। किन किन क्षेत्रों में काम होगा सर? इसमें करीब 35 विधानसभा क्षेत्र हैं और करीब 18-19 जिले आते हैं और वैसे 5 विकास प्राधिकरण का गठन पूरे प्रदेश में है। एक तो जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण, एक मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एक अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और जो बचा हुआ क्षेत्र है वो पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। तो इस तरह से 5 विकास प्राधिकरण में पूरा प्रदेश कवर है। सीएम साहब, धान खरीदी के लिए समय बढ़ाया गया, धान खरीदी अब तक नहीं हो पाई है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी धान खरीदी नहीं हो पाई है। देखिए, बहुत कम बचे थे। एक हम लोग 2.5 महीना धान खरीदे, 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक, और उसके बाद समीक्षा हुई और उसमें बहुत कम किसान बचे थे। एक तो जिनका सत्यापन हुआ था, टोकन नहीं कटा था, या कुछ का सत्यापन के बाद टोकन कटा, वो नहीं बेच पाए थे। तो ऐसे सभी लोगों के लिए 2 दिन धान खरीदी का समय बढ़ाया गया था और मुझे विश्वास है कि सभी किसान आईआईटी भिलाई के साथ एमयू कर रही है। बहुत जल्दी 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। देखिए, बड़ा काम है, बड़ा काम। ये उसका अपने जिले के लिए बहुत बड़ा चीज है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, सवाल है। बोलिए मंत्री जी, बोलिए। आज बहुत सौभाग्य है कि 40 कंपनियां एमयू कर रही है भिलाई आईआईटी के साथ। बहुत जल्द ये काम चालू हो जाएगी। 40 कंपनी आ रही है। हम सब जान रहे हैं कि जो कामकाजी महिला आर्टिकल को अभी 25 वर्षों के लिए लीज के लिए लिया हुआ है आईआईटी भिलाई ने, और आने वाले समय में दुर्ग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वप्नों का, जैसे रायपुर में जो आईआईटी बन रहा है, वैसे ही दुर्ग में भी एक शानदार आईटी पार्क बनेगा। प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प अवश्य पूरा हो रहा है।
आईटी पार्क के लिए 40 कंपनियों से एमओयू हुआ है, जो कि आगे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। आज प्राधिकरण पर ही सीएम साहब नक्सलवाद पर लगातार सीएम साहब ये एक बड़ी बात है। राज्य का पहला आईटी पार्क दुर्ग में खुल रहा है और आईआईटी भिलाई उस आईटी पार्क को खोलने के लिए राज्य सरकार के साथ और यहाँ के दुर्ग निगम के साथ मिलकर के कार्य किया है। इस आईटी पार्क को आने से राज्य को पहला आईटी पार्क मिलेगा और सबसे बड़ी बात है, युवाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह की ये बात होगी कि अब उनके राज्य में आईटी आईओटी से रिलेटेड एक पार्क बन रहा है, जिसमें कंपनियों ने बहुत उत्साह बढ़कर के भाग लिया है और इस तरह के आईटी पार्क और भी बनाए जाने की बात की गई है। ये एक पहला है दुर्ग में ये पहला है। उसके बाद हम लोग का टारगेट रायपुर होगा, बिलासपुर होगा और बस्तर में एक आपको जान के खुशी होगी कि वहां अभी पंडुम चल रहा है। इसी पंडुम मेला में हम लोग वहां रिसर्च पार्क की भी घोषणा करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो आधुनिक शिक्षाएं हैं, आधुनिक काम है, रोजगार है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इससे रिलेटेड चीजों की अब अपने भी राज्य में विस्तार हो रहा है। से जुड़े बच्चों को कितना बाहर जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई आईटी पार्क नहीं था। तो अभी इस राज्य में आईटी पार्क आने के साथ उन बच्चों को तो रोजगार मिलेगा। एक छोटी शुरुआत है, हम्बल शुरुआत है, लेकिन इसके साथ और भी शहरों में, राज्य और डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जाएंगे। कहाँ से सर वो 40 कंपनियां कहाँ कंपनियां हमारी पूरी छत्तीसगढ़ की हैं, जो को हम लोगों ने एक शीट बना करके आपको दिया है। हम इसके बाद आपको उपलब्ध भी कर देंगे। बताएंगे, मुख्यमंत्री के द्वारा आज बड़ी सौगात दी गई। जी, दुर्ग में बड़ी आईटी पार्क की आज एमओयू हुआ, 40 कंपनी आई थी। आने वाले समय में दुर्ग में आईटी पार्क दिखेगा, काम चालू हो जाएगा इस महीने के अंत में और लोगों को रोजगार का एक बड़ा केंद्र आईटी पार्क से मिलेगा। 40 कंपनियों के साथ समझौता। हाँ, बहुत गौरव बात है। 40 कंपनियां हैं, कुछ राज्य के हैं, कुछ राज्य के बाहर के, कुछ देश से बाहर है, विदेशी और राष्ट्रीय कंपनी है। सबका एक साथ एमयू है। यहाँ की युवाओं को एक बड़ा रोजगार का केंद्र आने वाले समय आईटी पार्क दुर्ग रहेगा। बैठक में विष्णुदेव साय आज मौजूद थे और उन्होंने बड़ी सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य लोगों को दी है। जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। काफी गौरव की बात है कि आज छत्तीसगढ़ को इतनी बड़ी सौगात मिली है। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को, इसके साथ ही अन्य लोग जो शिक्षा प्राप्त है, शोध प्राप्त विद्यार्थी हैं, उन्हें इस सेक्टर में फायदा होगा। और आज एक बड़ी बैठक जिस तरीके से हुई थी उसमें तमाम निर्णय लिए गए हैं। तो आगामी दिनों में जो भी विकास को लेकर की बातें की जा रही है उससे विद्यार्थी जो है निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिलहाल क्या कुछ आगामी दिनों में और योजना बनेगी विषय को लेकर के आगे की अपडेट के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।